हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में कवर करेंगे क्लास 10 बिहार बोर्ड साइंस का क्वेश्चन जो कि चैप्टर 1 का क्वेश्चन है। चैप्टर 1 का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो इसी चैप्टर के जो भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो सारे क्वेश्चन को इस एक वीडियो में हम लोग कवर करेंगे और उसका फिर अगला वीडियो हम लाएंगे, चैप्टर वाइज आगे वीडियो लाते रहेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि कौन सी गैस उत्सर्जित होगी जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करेगी। जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करती है दोस्तों तो हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करती है, इसलिए सही ऑप्शन हो गया सी, हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से जो यौगिक बनते हैं उसे कहते हैं वैद्युत संयोगी यौगिक या फिर आयनिक यौगिक। तो सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा वैद्युत संयोगी यौगिक, क्योंकि आयनिक तो हमारे ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है। अगला है संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है। तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है दोस्तों कैल्शियम कार्बोनेट, जिसे हम चूना पत्थर भी कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, चूना पत्थर भी कहते हैं। तो सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए, कैल्शियम कार्बोनेट। अगला है कॉपर चूर्ण को वायु में गर्म करने पर उसके सतह पर कॉपर ऑक्साइड की एक परत जम जाती है। इस परत का रंग कैसा होता है। तो दोस्तों इस परत का रंग कैसा हो जाता है, काले रंग का। इस परत का रंग कैसा हो जाता है, काले रंग का। अगला है अभिक्रिया CuO+H2, अभिक्रिया के बाद Cu+H2O में किसका अपचयन होता है। देखिए दोस्तों, इसमें कॉपर ऑक्साइड जो जल हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया किया तो किसका अपचयन पूछा जा रहा है। तो अपचयन क्या होता है कि ऑक्सीजन का किसी से बाहर होना, ऑक्सीजन किसी के साथ, या फिर किसी से हाइड्रोजन का जुटना। तो यहाँ कॉपर ऑक्साइड से क्या हो रहा है, ऑक्सीजन हट के कॉपर बना है, तो कॉपर ऑक्साइड का क्या हुआ है दोस्तों, अपचयन हुआ है। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा कॉपर ऑक्साइड। अगला जो सवाल है, जल यानी उसका फॉर्मूला होता है H2O। कभी कभी आपको फॉर्मूला दिया हुआ नहीं रहेगा, में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्याएं का अनुपात है। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन का परमाणु अनुपात क्या हो जाएगा, 2 अनुपात है, क्योंकि 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाता है, जल बनाता है। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। उसका अगला सवाल है, चूना पत्थर को ऊष्मा देने पर कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको CaO कली चूना ही बोला जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को कहते हैं तो टूटने वाला अभिक्रिया यानी वियोजन। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा सी ऑप्शन, वियोजन अभिक्रिया। अगला सवाल है, लेड नाइट्रेट चूर्ण को एक परख नली में लेकर गर्म करने पर भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होता है। यह धुआं यानी भूरे रंग का जो धुआं उत्सर्जित होगा वह धुआं किसका होता है दोस्तों। इसमें 2 गैस निकलती है, ऑक्सीजन गैस निकलती है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस। तो ऑक्सीजन गैस भूरे रंग का नहीं होता है, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा बी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का होता है। चलिए अगला सवाल है, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो श्वसन जो अभिक्रिया हमारी होती है दोस्तों वो उपचयन अभिक्रिया होती है। कैसी अभिक्रिया होती है, उपचयन। ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया में भी श्वसन आ सकता है, लेकिन यहाँ पे श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो उपचयन अभिक्रिया है। अगला है सवाल कि जब एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद उत्पन्न करते हैं तो इसे क्या कहते हैं। यानी एक अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद उत्पन्न करते हैं तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसके ऊपर भी एक सवाल आया था इस तरह का, तो हो जाएगा वियोजन अभिक्रिया। अगला है, फेरस सल्फेट से लोहा को निम्नलिखित में से कौन सी धातु विस्थापित करेगी। तो जो धातु आयरन से अधिक अभिक्रियाशील होगी वो धातु क्या करेगी, फेरस को फेरस सल्फेट से विस्थापित कर देगी। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा जिंक, क्योंकि जिंक जो होता है आयरन से अधिक अभिक्रियाशील होता है। अगला है, गर्म कॉपर ऑक्साइड पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित किया जाए तो परत किस रंग का हो जाएगा। देखिए दोस्तों, जब कॉपर को जलाते हैं तो वो बन जाता है, उसका कॉपर ऑक्साइड जब बनता है तो उसका परत होता है काला रंग का, लेकिन यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करेंगे तो उसका जो रंग हो जाएगा वो सी ऑप्शन भूरा रंग का हो जाएगा। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, भूरे रंग का। अगला क्वेश्चन है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन के अनुपात का बढ़ना क्या कहलाता है। तो जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन बढ़े दोस्तों या फिर हाइड्रोजन घटे, दोनों कहलाता है उपचयन, जिसे हम ऑक्सीकारक भी कहते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन, उपचयन अभिक्रिया। अगला सवाल है, उपचयन अपचयन किस प्रकार की अभिक्रिया होती है। देखिए दोस्तों, वैसी अभिक्रिया जिसमें उपचयन अपचयन दोनों हो, यानी ऑक्सीकरण और अपकरण दोनों अभिक्रिया हो, उस अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। तो सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा रेडॉक्स अभिक्रिया। अगला सवाल है, लेड नाइट्रेट तथा पोटेशियम आयोडाइड के विलयन की मिलाने पर अपक्षेप बनता है। इस अपक्षेप का रंग कैसा होता है। तो जो अपक्षेप बनता है दोस्तों उसका रंग हो जाता है सफ़ेद रंग का। तो सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा श्वेत। अगला सवाल है, जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा उत्पन्न होती है उसे कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, जिस वैसा अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी निकले उसे हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया।
अगला सवाल है प्राकृतिक गैस का दहन किस प्रकार का रासायनिक समीकरण है, यानी रासायनिक अभिक्रिया पूछा जा रहा है, रासायनिक समीकरण नहीं, किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ठीक है, क्योंकि संयोजन अपघटन ये सब विघटन, ये हमारा हो जाएगा सही आंसर ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अगला सवाल है शाक सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार का अभिक्रिया का उदाहरण है। तो जब शाक सब्जी विघटित होता है तो उससे ऊर्जा प्राप्त होता है, यानी ये ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी ऑप्शन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है संक्षारण किस प्रकार की अभिक्रिया है। देखिए दोस्तों, संक्षारण एक प्रकार का ऑक्सीकरण अभिक्रिया जिसे हम लोग बोलते हैं उपचयन अभिक्रिया। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन उपचयन अभिक्रिया होगा। अगला सवाल है जो हमारा दिया गया है, लेड नीचे दिए गए अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य, यानी कौन सा कथन जो है वो गलत है। तो हमारा दिया हुआ ऑप्शन शीशा अपचयित हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, कार्बन उपचयित हो रहा है, लेड ऑक्साइड उपचयित हो रहा है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो थोड़ा सा क्वेश्चन में एरर है, उपचयित नहीं होगा, क्या होगा अपचयित होगा, क्या होगा यहाँ पे अपचयित, नहीं तो हमारा गलत ऑप्शन ये पहला, दूसरा और चौथा दोनों हो जाएगा। क्योंकि देखिए लेड ऑक्साइड, देखिए ये लेड ऑक्साइड जो है यहाँ से यहाँ गया है, यानी लेड ऑक्साइड का क्या हुआ है अपचयन हुआ है। तो लेड ऑक्साइड का अपचयन हुआ तो हमारा सही आंसर हो जाएगा, नहीं तो ये भी क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। हमारा पहला भी गलत है, शीशा अपचयित नहीं हो रहा है, कौन अपचयित हो रहा है लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है, तो पहला तो गलत हो गया। दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित नहीं हो रहा है, कार्बन क्या हो रहा है उपचयित होकर कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, तो ये दोनों ऑप्शन गलत हो गया। तीसरा बोल रहा है कार्बन उपचयित हो रहा है, तो सही ऑप्शन हो गया कार्बन उपचयित हो रहा है, तो सही को तो हमें नहीं चुनना है। अगला सवाल है लेड ऑक्साइड दिया हुआ था उपचयित हो रहा है, तो लेड ऑक्साइड उपचयित नहीं हो रहा, लेड ऑक्साइड क्या हो रहा है अपचयित हो रहा है, सही। तो लेड ऑक्साइड भी फिर गलत में आ जाएगा, अगर उपचयित लिखेंगे तो गलत में, तो हमारा इसमें कोई भी ऑप्शन मैच नहीं करेगा। तो ये उपचयित नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है अपचयित हो रहा है, तब ये ऑप्शन सही हो जाएगा, तब गलत ऑप्शन हो जाएगा 1 और 2, तो हम सही आंसर मार देंगे, ए हमारा जो हो जाएगा वो सही आंसर हो जाएगा। समझ में आया दोस्तों, तो जो सही आंसर होगा वो हमारा होगा ए ऑप्शन 1 और 2। बस सवाल में क्या चेंज करना है कि लेड ऑक्साइड उपचयित नहीं क्या हो जाएगा अपचयित हो जाएगा, तभी हमारा सही सवाल हो जाएगा। थोड़ा सा क्वेश्चन में गलती हुआ है। आगे चलते हैं दोस्तों, Fe2O3 प्लस Al, और ये अभिक्रिया करके Al2O3 बना है और Fe बना है, तो ऊपर जो दिया हुआ अभिक्रिया किस प्रकार का है। तो जो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो रहा है एल्युमिनियम क्या किया है आयरन को विस्थापित कर दिया है, तो ये हो जाएगा विस्थापन अभिक्रिया, तो सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन विस्थापन अभिक्रिया। अगला सवाल है दोस्तों KClO3, KClO3 को हम लोग पोटेशियम क्लोराइड बोलते हैं, को गर्म करने पर, तो गर्म करने पर क्या मिलता है, तो KClO3 को जब गर्म करते हैं दोस्तों तो ये KCl यानी पोटेशियम क्लोराइड में टूट जाता है, प्लस ऑक्सीजन गैस उत्सर्जित करता है। तो जो हमारा ये सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, O2 मुक्त होता है, Cl2 नहीं मुक्त होता है दोस्तों, O2 मुक्त होता है, ये ध्यान रखिएगा। अगला है रासायनिक परिवर्तन वस्तुओं के गुण और अवस्था में वह परिवर्तन है जिसके फलस्वरूप क्रिया के उलटने पर फलित वस्तु से आदि वस्तु की प्राप्ति होगी, नहीं होगी, होगी और नहीं भी हो सकती है, सभी उत्तर सत्य हैं। इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है वापस से उससे प्राप्त नहीं करते हैं, तो आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन नहीं होगी। क्या हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन नहीं होगी। आया समझ में दोस्तों। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24, दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है। अब हमें सही ढूंढना है। देखिए कॉपर है और ऑक्सीजन दोनों मिलकर कॉपर ऑक्साइड बना है, तो यहाँ पे दोस्तों कॉपर का क्या हो रहा है ऑक्सीकरण हो रहा है, तो सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा कॉपर का ऑक्सीकरण। कॉपर का अवकरण नहीं हो रहा है दोस्तों, कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है। और लिखा हुआ है कॉपर का नाइट्रेशन हो रहा है, क्या लिखा हुआ है दोस्तों कॉपर का नाइट्रेशन, तो यहाँ पे नाइट्रेशन नहीं हो रहा है दोस्तों, नाइट्रोजन यहाँ पे किसी से जुड़ नहीं रहा है, तो कॉपर का नाइट्रेशन नहीं हो रहा है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है। अगला सवाल है सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या होता है। दोस्तों सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है सफ़ेद रंग का होता है, तो उसे बोलेंगे श्वेत। सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है सफ़ेद रंग का। अगला सवाल है निम्न में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है। अभी अभी हम ऊपर ही पढ़े थे दोस्तों, तो इसमें जो गर्म करने पर प्राप्त होता है वो लेड ऑक्साइड होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है और साथ में ऑक्सीजन होता है। तो देखिए ऑक्सीजन भी होता है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी होता है दोस्तों, ये भी होता है और ये भी होता है। तो ये दोनों ऑप्शन हम नहीं मारेंगे, हमारे पास डी ऑप्शन दिया हुआ है NO2
2, तो हम डी ऑप्शन को मारेंगे। NO2 और O2 दोनों प्राप्त होता है, तो दोनों हमारे डी ऑप्शन में है, तो हम डी को लगाएंगे सही आंसर। अगला है लोहे से जिंक को लेपित करने की क्रिया को कहते हैं। तो ये हमारा होता है लोहे से जिंक अगर लेपित होता है तो इसे गैल्वेनीकरण या एसिड लेपन कहते हैं। तो सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी ऑप्शन, गैल्वेनीकरण। अगला सवाल जो है, नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। जो सही कथन है वो सत्य कौन सा है, तो है रिएक्शन ZnO+C बना है Zn+CO। तो यहाँ देखिए जिंक ऑक्साइड के साथ ऑक्सीजन हट के जिंक आया है और कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुट गया है। ऑप्शन हम देखते हैं, कार्बन उपचयित हो रहा है। ऑप्शन जो है कार्बन उपचयित हो रहा है, जिंक ऑक्साइड उपचयित हो रहा है। देखिए कार्बन उपचयित हो रहा है कि नहीं हो रहा है उसे देखते हैं दोस्तों। तो कार्बन के साथ क्या हुआ है, ऑक्सीजन जुटा है, तो सच में कार्बन क्या हुआ है, उपचयित हो रहा है। तो पहला ऑप्शन हमारा क्या हो गया, सही हो गया। तो एक ऑप्शन वाला है, तो इसके आगे और कुछ देखने की नहीं, फिर भी अगर आगे ऑप्शन देखना है, जिंक ऑक्साइड उपचयित हो रहा है। देखिए जिंक ऑक्साइड उपचयित नहीं हो रहा है दोस्तों, जिंक ऑक्साइड क्या हो रहा है, अपचयित हो जा रहा है। जिंक ऑक्साइड क्या हो रहा है, अपचयित हो रहा है। तो बी ऑप्शन तो गलत होगा, सही ऑप्शन हमारा क्या हो गया, ए कार्बन उपचयित हो रहा है। पहला ऑप्शन हमारा क्या हो गया, सही मिल गया। अब आगे चलते हैं, जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा, जो जिंक है और लेड है वो कॉपर की अपेक्षा कम अभिक्रियाशील है, अधिक अभिक्रियाशील है, समान है या सभी उत्तर संभव है। तो जिंक और लेड कॉपर की अपेक्षा क्या है, अधिक अभिक्रियाशील है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, अधिक अभिक्रियाशील है। अगला है, वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। जब आयनों का आदान प्रदान होगा तो वैसी अभिक्रिया को बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो सही आंसर हो जाएगा द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अगला सवाल है, CuO+H2 बना है Cu+H2O। यहाँ देखिए दोस्तों, जो सवाल है Cu+H2O दिया हुआ है, अगर H2 रहता तो ऑक्सीकरण अवकरण दोनों हो जाता, तब रेडॉक्स मार देते। लेकिन CuO+H2 अब यहाँ पे गलत है या फिर इसी प्रकार से रिएक्शन दिया। अगर ऐसा रिएक्शन रहेगा तो यहाँ देखिए कॉपर ऑक्साइड और यहाँ कॉपर है, तो कॉपर ऑक्साइड का क्या हुआ है, अपचयन हुआ है। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी ऑप्शन, अपचयन अभिक्रिया है। लेकिन अगर रहता कि यहाँ पे H2O है तो उसके जगह पे क्या रहता, H2 रहता सिर्फ। अगर सिर्फ H2 दिया हुआ रहता तब हमारा ऑप्शन हो जाता रेडॉक्स अभिक्रिया, लेकिन H2O दिया हुआ तो इसलिए हम अभी लगा रहे हैं अपचयन अभिक्रिया। अगर H2 रहेगा तो हम क्या लगाएंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया को सही आंसर मारेंगे। जिस अभिक्रिया में अपक्षेपण का निर्माण होता है उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, यह है अगला सवाल। तो जब अपक्षेपण का निर्माण होगा तो उस अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं अपक्षेपण अभिक्रिया। तो सही आंसर हो जाएगा अपक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। अगला है, गंध का अम्ल क्या है। तो गंध का अम्ल जो होता है वो सल्फर का होता है, H2S को बोलते हैं गंध का अम्ल। तो हमारा हो जाएगा ऑक्सीकारक होता है, गंध का अम्ल क्या हो जाएगा, ऑक्सीकारक। अगला है, संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारकों के कुल भार उत्पाद के कुल भार के बराबर होगा। तो सब जो संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारकों के कुल भाग उत्पाद के कुल भार के बराबर होगा तो उसे संतुलित, जो क्वेश्चन है संतुलित नहीं रहता। यहाँ पे क्वेश्चन क्या रहता, जिस रासायनिक समीकरण में अभिकारकों का कुल भाग बराबर होता तब क्या हो जाता, उसे हम क्या बोल देते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण। तो क्या हो जाएगा हमारा, संतुलित रासायनिक समीकरण में होता है उसका कुल भार बराबर। अगला सवाल है, समीकरण CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट ऊष्मा देने पर टूटा है कैल्शियम ऑक्साइड जिसे कली चूना और कार्बन डाइऑक्साइड किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो टूटने वाली अभिक्रिया हमेशा क्या होती है, वियोजन अभिक्रिया। लेकिन इसको ऊष्मा दी है, तो अगर ऑप्शन में रहता ऊष्मा शोषी तो हम वो भी ऑप्शन सही लगा देते हैं, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया भी ये हो जाएगी। अगला है, 2Mg+O2 बना है MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्सीजन मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है, तो संयोजन हुआ है। तो कैसे अभिक्रिया हो जाएगी, संयोजन अभिक्रिया हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला है, ऐसी अभिक्रिया जिनमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। जब दो या दो से अधिक मिलकर एक बनाएंगे तो उसे हम बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। तो सही आंसर हो जाएगा संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अभिक्रिया में से कौन विस्थापन अभिक्रिया है। तो विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है कि एक तत्व किसी यौगिक में से उस कम अभिक्रियाशील तत्व को क्या कर देता है, हटा देता है। तो यहाँ पे देखिए आयरन अधिक अभिक्रियाशील है, तो ये क्या करेगा, अधिक अभिक्रियाशील जो होता है वो क्या करेगा, कम अभिक्रियाशील को हटा देगा। तो ये जो बना है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, Fe जो हटाया है और बन गया FeSO4 और Cu क्या हो गया, अलग हो गया। अगला है, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किस पदार्थ में ऑक्सीजन का योग कहलाता है।
जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग होगा तो उसे हम बोलते हैं उपचयन या फिर ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो सही ऑप्शन बी। एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। देखिए दोस्तों, भूरे रंग का चमकदार तत्व उसको वायु में वो होता है कॉपर, उसको वायु में गर्म करते हैं तो वो काले रंग का हो जाता है। तो सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा कॉपर। सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है Na2SO4 BaCl2। यहाँ पे देखिए आयन का आदान प्रदान हुआ है सोडियम सल्फेट के साथ। सोडियम सल्फेट के साथ क्या हुआ है दोस्तों कि यहाँ पे सोडियम क्लोराइड आ गया, यहाँ पे बेरियम के साथ आ गया सल्फेट। तो आयन का आदान प्रदान कहलाता है द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो सही आंसर हमारा रहेगा सी ऑप्शन द्विविस्थापन अभिक्रिया। अगला है वायुरोधी बर्तन में खाद्य सामग्री रखने पर उपचयन की गति हो जाती है। देखिए दोस्तों, उपचयन से बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, खाद्य सामग्री को वायुरोधी बर्तन में रखते हैं ताकि उसका उपचयन का गति क्या हो जाए, कम हो जाए। तो सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए ऑप्शन, धीमी हो जाती है। अगला सवाल है जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है। तो जब जिंक जो है वो धातु है और सल्फ्यूरिक अम्ल यानी धातु और अम्ल के साथ अभिक्रिया होती है तो हमेशा कौन सी गैस निकलती है दोस्तों, हाइड्रोजन गैस। तो सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, हाइड्रोजन गैस। अगला सवाल है रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहा जाता है। तो जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उस पदार्थ को कहते हैं दोस्तों अभिकारक। तो सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा अभिकारक। और रासायनिक अभिक्रिया के बाद जो बनते हैं उसे बोलते हैं उत्पाद या प्रतिफल। अगला सवाल है समीकरण H2+O2 बना है H2O। तो H2 और O2 मिलकर H2O बना तो एक प्रकार का संयोजन अभिक्रिया है। तो सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए ऑप्शन, संयोजन। यहाँ पे रेडॉक्स वगैरह कुछ नहीं है, इस प्रकार से संयोजन। मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन कर मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त किया जाता है। तो इस ऑक्साइड का रंग कैसा होता है। देखिए मैग्नीशियम रिबन को जब वायु में जलाते हैं तो उस ऑक्साइड का जो रंग होता है वो होता है सफ़ेद रंग का, यानी सी ऑप्शन हमारा हो जाएगा उजला। अगला सवाल है कि मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन एक यानी भौतिक परिवर्तन है, कोई परिवर्तन नहीं है, कोई अभिक्रिया नहीं है, या रासायनिक परिवर्तन है। तो मैग्नीशियम रिबन को जब वायु में एक बार जला लेंगे तो वापस उसे प्राप्त नहीं कर सकते, यानी वो हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा सही, एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। तो हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा सही, रासायनिक परिवर्तन। अगला है प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। प्रकाश संश्लेषण जो क्रिया है उसमें ऑक्सीजन बाहर निकलता है, तो किससे, जल से क्या निकलता है, ऑक्सीजन बाहर निकलता है। तो सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए, जल से। अगला सवाल है अंगूर का किण्वन करना एक, यानी अंगूर का जो किण्वन होता है फर्मेंटेशन है वो कौन सी क्रिया है, रासायनिक परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है, या रासायनिक भौतिक दोनों है। तो जब अंगूर का फर्मेंटेशन यानी किण्वन करते हैं तो उसे वापस प्राप्त नहीं कर सकते हैं, तो एक प्रकार का कैसा है, रासायनिक परिवर्तन है। तो ऑप्शन ए हमारा हो जाएगा सही आंसर। अगला है कि मैग्नीशियम के रिबन को रेल माल लिखा हुआ रेग माल से रगड़कर दहन प्रक्रिया की जाती है, क्योंकि मैग्नीशियम रिबन की सतह रुखड़ी, मैग्नीशियम रिबन की सतह पर मैग्नीशियम ऑक्साइड की पतली परत को हटाया जाता है, मैग्नीशियम रिबन को काफ़ी चमकीला बनाया जाता है। डी ऑप्शन है, तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। मैग्नीशियम रिबन की सतह से क्या किया जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड के रिबन ऑक्साइड का पतला परत जो है वो हटाया जाता है। अगला सवाल है मैग्नीशियम रिबन के दहन होने पर किस प्रकृति का लौ उत्सर्जित होता है। तो सफ़ेद रंग का लौ उत्सर्जित होता है, तो सफ़ेद चमकीला हमारा सी ऑप्शन में है, तो मार देंगे सी, सही आंसर। अगला है धात्विक ऑक्साइड को किस प्रकार का ऑक्साइड कहा जाता है। देखिए धात्विक ऑक्साइड जो होता है वो क्षारीय ऑक्साइड होता है, और अधात्विक होता है जो अम्लीय होता है। तो हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा क्षारीय ऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है अधात्विक ऑक्साइड। अभी बताएं दोस्तों कि अधात्विक ऑक्साइड कैसा होता है, अम्लीय प्रकृति का होता है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो डी, इसमें सी ऑप्शन हो जाएगा अम्लीय ऑक्साइड। अगला है तनु HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से होकर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कौन सा आयन उत्पन्न होता है। तो यहाँ अम्ल से जब विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो H+ आयन उत्पन्न होगा, और क्षार से जब होगा तो OH- आयन। तो सी ऑप्शन हमारा हो जाएगा H+ आयन। अगला सवाल है सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH और CaOH का होल 2 बिलियन से विद्युत धारा प्रवाह से कौन सा आयन मुक्त होता है। तो ये क्षार है दोस्तों, तो इसमें OH- आयन मुक्त होगा। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा ए ऑप्शन, OH- आयन। आई होप दोस्तों आपको ये पूरा का क्वेश्चन समझ में आया होगा, क्लियर होगा, और ये सारे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।